वैसा कभी आप कोशिश करें तो। मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया महोदय, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। कोल्हापुर वही जिला राजर्षि शाहू ये की गला जन्मभूमि। आपका यहाँ आकर के खराब हुआ कि वैसे ही है? नहीं सर, आवाज ही ऐसी है। अच्छा, आवाज ही ऐसी जी। है। तो कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। समोलिया स्कूल में कला शिक्षक हूँ। कोल्हापुर वही है राजर्षि शाहू की जन्मभूमि। यानी कला में क्या? कला में मैं चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, गीत, वादन, शिल्प सभी वो तो सिखाता दिखता है। जी। हाँ। तो मैं प्रायतः ऐसा होता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों के वर्जन सभी तरफ चलते आते हैं। तो मेरे स्कूल में मैं जब से वहाँ पे हूँ 23 साल से, मैंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है और लोक नृत्य और जो हमारी शास्त्रीय नृत्य है उसके आधार पर ही रचना की है। मैंने शिवतांडव स्तोत्र किया है और वो भी बड़ी तादाद में मैं करता हूँ, 300, 200 लड़कों को लेके, जिसके विश्व विक्रम भी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है, वो भी विश्व विक्रम में दर्ज हुआ था। और मैं शिवतांडव किया है, मैंने माँ देवी का हनुमान चालीसा किया है, देवी के रूप का दर्शन किया है। तो इस तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से। आप तो करते होंगे? मैं खुद भी करता हूँ और मेरे बच्चे भी करते होंगे आप। हाँ। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है, हाँ, उनके लिए क्या करते हैं? वही सब करते हैं सर। वो क्या करते हैं? 300-400 बच्चे एक नृत्याविष्कार में काम करते हैं। और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं, मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है, कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कुछ व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं एज अ गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लेता हूँ। लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे। जी सर, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है, और मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मेरी इस बात सुनते हैं जी। 10 साल से मैं सर कर रहा हूँ। टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? जी सर। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं टोटली मेरे 30 साल हो गए सर। बच्चों को जब पढ़ाते हैं और नृत्य के माध्यम से कला तो सिखाते ही होंगे, लेकिन उसमें कोई मैसेजिंग देते हो आप, वो क्या देते हैं? जी, सामाजिक मैसेज पर भी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं ड्रंक ऑन ड्राइव जो होता है उसके लिए मैं नृत्य नाट्य बिठाया था, कि जिसको मैंने प्रदर्शन पूरे शहर में करवाया था एज अ पथनाट्य के स्वरूप में। जैसे ही मैंने दूसरी बार बताया कि स्पर्श नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनवाई थी, जिसकी पूरी टेक्निकल टीम मेरी स्टूडेंट्स थे। तो ये 2 दिन से 3 दिन से आप लोग सब जगह पे आपका जाना होता होगा, थक गए होंगे आप लोग, कभी इसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर, ऐसे ही चलता होगा। तो इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने? जी है सर, बहुत सारे लोग ऐसे मोस्टली जो इससे हायर से है, वो लोगों ने बोला था कि सर अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज आएंगे। अच्छा, मतलब आपने आगे का तय कर लिया। मतलब आप कॉमर्शियली भी करते हैं कार्यक्रम? कमर्शियली भी करता हूँ, लेकिन फिर उसका तो आपको बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं सर, बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। नहीं सर, उसकी भी एक बात बताना चाहूँगा। कमर्शियली मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया है, लेकिन मैंने 11 अनाथ बच्चे गोद लिए हुए, मैं उनके लिए कमर्शियली काम करता हूँ। उनके लिए क्या करते हैं? वो अनाथ आश्रम में थे और उनके में कला गुण थे। तो अनाथ आश्रम की एक पहलू होती है कि 10वीं के बाद उसको ITI में डाल दो। तो मैंने वो धारणा तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को इसको अलाउ नहीं करते हम लोग। तो मैंने उनको बाहर ले लिया, एक रूम में रख लिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वहाँ पे आ गए, उनकी शिक्षा की। उसमें से 2 कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं, 2 लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए, मतलब CBSE। तो जो ये बढ़िया आप काम करते हैं, ये आखिर में बताते हैं, ऐसे कैसे हो? ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना, और किसी ने छोड़ दिया मैं नहीं छोड़ूंगा, और आपने उनको गोद लिया। ये बहुत बड़ा काम किया आपने सर। इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है, मैं खुद अनाथालय से हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था, तो मेरे पास तभी कुछ नहीं था, और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ तो ये मेरा परम भाग्य है। चलिए, बहुत आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को संस्कारों से जिया है, बहुत बड़ी बात है ये। जी धन्यवाद सर। तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है। जी सर, आपसे सौभाग्य हुआ, आपसे बात मुलाकात करने का, ये मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री जी,
नमस्कार। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर अविनाशा शर्मा हरियाणा शिक्षा विभाग में बतौर अंग्रेज़ी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ। माननीय हरियाणा के जो वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अंग्रेज़ी भाषा उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है। ये भाषा की प्रयोगशाला न सिर्फ भाषा अंग्रेज़ी भाषा के लिए तैयार की गई है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषा दोनों का ही इसमें समावेश किया गया है। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। इन पहलुओं को देखते हुए मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया है। जैसे जनरेटिव टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, स्पीकोमीटर और टॉकपाल, उनके ज़रिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को बच्चे सीखते और समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे साझा करते हुए महोदय कि मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व यूनेस्को, यूनिसेफ, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में, देशों में किया और उसका प्रभाव मेरे क्लासरूम तक पहुंचा। आज हरियाणा का एक सरकारी स्कूल ग्लोबल क्लासरूम बन गया है और उसके ज़रिए बच्चे इंडोनेशिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। थोड़ा अनुभव बताएंगे किस प्रकार से करते हैं आप, बाकियों को भी पता चले। हाँ जी सर, माइक्रोसॉफ्ट स्काइपाथन एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको मैंने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ बच्चे जब बातचीत करते हैं, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो अपने एकेडमिक्स को इन्हांस करते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी सर आपसे। मैं जब उज़्बेकिस्तान गई तो वहाँ से जो अनुभव मैंने अपने बच्चों से शेयर किया तो उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है, ठीक उसी तरीके से उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी मातृभाषा उज़्बेक में बात करते हैं। रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है। तो वो अपने आप को इस विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंग्रेज़ी उनके लिए सिर्फ एक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गई है, उनको ये रुचि बढ़ने लग गई है इस भाषा में, क्योंकि अब ये नहीं है कि विदेशों में ही अंग्रेज़ी बोली जाती है और ये उनके लिए बहुत सहज है। ये उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, जितनी हमारे भारतीय बच्चों के लिए हो सकती है। नहीं, आप बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं, अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन देश भी दिखा रही हैं क्या? बिल्कुल सर। जब मैं तो हमारे देश की कुछ चीज़ें जिससे उनको अंग्रेजी सीखने का, जानने का, समझने का मन कर जाए, ऐसा कुछ? सर, मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में भाषा कौशल विकास पर काम किया है। तो अंग्रेज़ी भाषा तो एक पाठ्यक्रम की भाषा रही है, बट भाषा सीखी कैसी जाती है, क्योंकि अब मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो हरियाणवी परिवेश के हैं। अगर मैं रोहतक में बैठे हुए बच्चे से बात करूं, वो नूंह में बैठे हुए बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट भाषा में बात करता है। तो अच्छा, हम जैसे घर में हमारे पास टेलीफोन पुराने ज़माने में वो जो रहता था, हाँ जी, डिब्बा, वो फ़ोन है, और हमारे घर में कोई ऐसे गरीब परिवार की कोई महिला घर काम के लिए अपने यहाँ आती जाती है। हाँ जी। इतने में घंटी बजी और वो टेलीफोन उठाती है, उठाते बोलती हेलो। वो कैसे सीखी? वो यही भाषा का कौशल विकास सर बताया, भाषा सुनने पर और उसका प्रयोग करने पर आती है। और इसलिए सचमुच में लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। बिल्कुल सर। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए, वो प्रोफेसर थे, नौकरी के लिए आए। उनके साथ उनकी वृद्ध माताजी थी। अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे, लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो 6 महीने के बाद भी। और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो धन गुजराती बोलना शुरू कर दिया। तो मैं एक बार उनके यहाँ भोजन के लिए गया, मैंने पूछा ये नहीं, बोले हमारे घर में जो काम वाली है ना, उसको और कुछ आता नहीं। तो बोले मुझे सीख गया। बिल्कुल सर। बोलचाल से सीखा जाता है। बिल्कुल।